नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसको लेकर पूरे देश में क्रोध ही नहीं, अब पूरे देश में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आखिर हम क्या करेंगे? पाकिस्तान के नेता आए दिन गीदड़ भभकिया देते रहते हैं। चीन पाकिस्तान के समर्थन में उतर गया। टर्की ने पाकिस्तान को सैन्य साजो सामान देने की शुरुआत की। भारत कूटनीति पे कहीं कम पड़ रहा है। कई सवाल है जिसके जवाब सरकार को देने हैं, लेकिन सरकार मौन है। सरकार के जो लोग हैं, जो नेता है, जिनको बोलना चाहिए वो चुप है, और जिनको बोलना नहीं चाहिए, जिनकी कोई औकात नहीं, वो लगातार बोल रहे हैं। कोई पाकिस्तान को टुकड़े में बांट रहा है, कोई पाकिस्तान को मैप पे से समाप्त कर रहा है। एक बाबा है भगवा पहन के, हनुमान जी का नाम लेके कहता है कि अरे मेरे ही पास आ जाओ, मैं ही करता हूं सारी व्यवस्था। सारे लोग लगे हैं, लेकिन सरकार कहाँ है? सारे विरोधी पार्टियों ने आखिर तय कर लिया कि एक विशेष संसद का अधिवेशन बुलाना चाहिए, जिसमें इस हमले की निर्भरता तो होगी ही, सरकार के समर्थन में पूरा देश है ये भी साबित होगा, लेकिन साथ में कुछ सवाल भी उठेंगे। क्योंकि हमने देखा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सत्ता पक्ष के बहुत सारे लोग इसको हिंदू मुसलमान कर आने वाले चुनाव को कैश करने का प्रयास कर रहे थे, पोलराइजेशन के नाम पे। और बाकी लोग क्रोधित थे कि आखिर हम चुप क्यों बैठे हैं। ऐसे में ये सारे सवालों के जवाब संसद में ही मिल सकते हैं। सरकार को बार बार विपक्ष कह रही है कि आतंकवाद के खिलाफ हर एक्शन में वो सरकार के साथ है। दूसरी तरफ पूरा विपक्ष इस घटना को लेकर अब सरकार को खुले मंच पे घेरने की रणनीति पर भी काम कर रहा है। जो सूत्रों ने जानकारी दी उनके अनुसार कांग्रेस पार्टी इसको लेके बाकी विरोधी पार्टियों को भी लामबंद कर रही है। पहलगाम में हुई आतंकी घटना पर संसद का विशेष सत्र बुलाने को लेकर सरकार पे एक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही सरकार को जब सवाल उठेंगे तो सरकार कटघरे में भी खड़ी होगी। अब सबसे पहले सीपीआई के जो राज्यसभा सांसद है संतोष कुमार ने संसदीय कार्य मंत्री जो रिजिजू हैं, हमारे किरण रिजिजू, उनको पत्र लिखा और पत्र लिखकर संसद का विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग की। कांग्रेस जब बाकी लोगों को लामबंद कर रही है तो कांग्रेस के कुछ सांसदों का भी बयान सामने आया। तारिक अनवर मुस्लिम है, बिहार से है। उनके अनुसार सभी विपक्षी दलों का जिक्र किया जाएगा और इस मांग में कांग्रेस के साथ आने के लिए तैयार है। कांग्रेस के पहलगाम आतंकी घटना को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग को इस चर्चा पर कांग्रेस के जो तारिक अनवर है उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि सत्र बुलाना चाहिए। इसलिए बुलाना चाहिए क्योंकि जो घटना हुई जिसमें बेगुनाहों की जाने गई, उसके बाद सरकार का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं उदासीन दिख रहा है। जिस सीपीआई के सांसद का मैंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मैं भारी मन से आपको ये पत्र लिख रहा हूं। किरण रिजिजू को बोला, पहलगाम में हुए आतंकी हमलों से मैं बहुत दुखी हूं। इस घटना ने न केवल पीड़ित और उनके परिजनों को भारी दुख पहुंचाया, बल्कि देश की अंतरात्मा को भी झकझोर दिया है। कठिन समय में ये जरूरी है कि हम हमारी सांसद
लोगों की आवाज़ एकजुटता के साथ हमारे गहरे दुख को व्यक्त करने, पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने और आतंकवाद के खिलाफ देश के अड़िग संकल्प को दोहराने के लिए एक साथ आए। मुझे पूरा विश्वास है, उन्होंने आगे कहा, मैं आपसे जल्द ही जल्द संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार करने का आग्रह करता हूं। इस तरह से सत्र में विभिन्न दलों के सदस्य एक स्वर में एकत्रित होकर इस क्षति पर शोक व्यक्त कर सकते हैं, देश की इच्छा व्यक्त कर सकेंगे, ये संदेश दे सकेंगे कि भारत उन लोगों के खिलाफ एकजुट दृढ़ है जो आतंकवाद से हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, यानी पाकिस्तान। संसद को राजनीति विभाजन से ऊपर उठाकर लोगों की भावना और आकांक्षाओं के मूर्त रूप देना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी संसद जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उठ खड़ी होगी, अपने लोगों को और दुनिया को इस दुख की घड़ी में देश की एकता दिखाएगी। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम, आरजेडी, मुस्लिम लीग, कई दलों ने एक इस पर चर्चा होनी चाहिए ऐसी इच्छा व्यक्त की है। कपिल सिब्बल है, उन्होंने रविवार को ही दिया कि 25 अप्रैल को मैंने सुझाव दिया था, इस दुख की घड़ी में देश की एकता दिखाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। मैं सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करता हूं कि वे सरकार से मई में जल्द से जल्द ऐसे सत्र बुलाने का आग्रह करें। इससे पहले सिब्बल ने यह भी सुझाव दिया कि सत्तारूढ़ और विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को विभिन्न देशों में भेजा जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान पर कूटनीति का दबाव बनाया जा सके। गुरुवार को सर्वदलीय बैठक में मुस्लिम लीग के राज्यसभा सांसद हारिस बिरन ने भी संसद का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मांग की। हालांकि उन्होंने सुरक्षा और खुफिया चूक पर सवाल उठाए, लेकिन विरोधी पक्ष जो है आतंकी हमले से निपटाने के लिए सरकार के समर्थन में सामने आए, यह भी उतना सच है। अब सरकार क्या करेगी? क्यों विशेष सत्र बुलाया जा रहा है? इसके पहले मैंने आपको बताया था कि देश असमंजस की स्थिति में है और जब सभी के मन में सवाल है, सभी एक दूसरे को पूछ रहे आगे क्या, इसका रास्ता संसद के उस चर्चा से निकल सकता है, बशर्ते सत्ता पक्ष चर्चा करने को तैयार हो, बशर्ते सत्ता पक्ष सुनने को तैयार हो। हमारे लोकतंत्र में वर्तमान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सत्ता पक्ष सुनने को ही तैयार नहीं। वो सोचता है कि वो जो कहता है, वो सोचता है, वो करता है, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन जैसा कि सरसंघ चालक ने कहा था, पक्ष विपक्ष नहीं होता, पक्ष और प्रतिपक्ष होता है। दोनों को मिला के देश चलाना होगा। तो क्या मोदी जी इतना साहस कर पाएंगे कि विपक्ष के सवालों को फेस करें? लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यह है जो बात कश्मीर से आई। कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला, जो वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पिता है, उन्होंने कहा कि पहले मैं कहता था कि बातचीत होनी चाहिए पाकिस्तान से, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि बातचीत का कोई जगह नहीं है। मैं माफी मांगता हूं देश के उन तमाम परिवारों से जिन्होंने अपनों को खोया है इस कश्मीर की भूमि पर, क्योंकि वो मेरे अतिथि थे। ये मेरी कमी थी कि मेरे यहां आए हुए अतिथियों की जान की सुरक्षा मैं नहीं दे पाया। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री कम से कम उन परिवारों से माफी मांगेंगे? क्योंकि मात्र सर्वदलीय बैठक में यह बोल के काम नहीं होगा कि सुरक्षा में चूक हुई थी। यदि चूक हुई तो इतनी हिम्मत भी कीजिए कि आप देश से माफी मांगे। सीधा हिट कर रहे हैं विरोधी पक्ष, लेकिन हिट होगा क्या सत्ता पक्ष? क्योंकि निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।